हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड देखिए, बात करने वाला है यहाँ पर हम निफ्टी से रिलेटेड। निफ्टी की थोड़ी सी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि आज जो निफ्टी में मोमेंटम आया, क्या इसको आज समझ सकते थे। तो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ एक डिमांडेड वीडियो भी है, अ, एक सर का कमेंट भी आया है, तो प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने मेरे पास एक कमेंट किया है, तो कम्युनिटी मेंबर है, उन्होंने मुझसे कहा है कि सर जो 10:40 पर निफ्टी ने क्रॉस किया लगभग 26,034 का लेवल। तो सबसे पहले 26,035 के आसपास मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ 26,035। ठीक है, 10:40 तो एक वर्टिकल लाइन हम लेते हैं यहाँ से, और उस वर्टिकल लाइन को हम क्या करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। वर्टिकल लाइन लिया हमने 10:40 पे, ये देखिए 10:35, 10:40 ये मैंने यहाँ लगाई। अब यहाँ पर ये देखिए, उन्होंने कहा कि 10:40 पर निफ्टी ने क्रॉस किया इस लेवल को। सबसे पहले थोड़ा सा निफ्टी को ना डिटेल में देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने सुबह में आपको एक वीडियो बना करके दिया था, प्रोवाइड किया हुआ है। इस वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। देखिए, मैं आपको यहाँ बताता चलूंगा क्या दिखाई देगा। सुबह सुबह की बात है, ये मार्केट ओपन हुआ, देखिए 9:15 निफ्टी ओपन हुई। ओपन होते ही उसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना स्टार्ट किया। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे केसेस में क्या रहेगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा। जब भी आपको निफ्टी यानी कि 26,000 पर ही मेरा रेजिस्टेंस था, ध्यान होगा मैंने आपको सपोज मॉर्निंग में बताया था, और सपोर्ट भी मेरा 26,000, दोनों अपने आप में 26,000, और 26,000 के ऊपर सुबह से ही निफ्टी कंटिन्यूसली सस्टेन कर रही थी। ठीक है, 26,000 के ऊपर कंटिन्यूसली निफ्टी सस्टेन कर रही थी। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा, 26,000 पर सपोर्ट है, 26,000 पर रेजिस्टेंस है। ऐसे केस में क्या रहेगा, देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है ना, ये कंटिन्यूसली सुबह से ही ब्रेकआउट था। और इस ब्रेकआउट के चलते याद रखिएगा 9:20 9:21 तक अगर कभी भी 26,000 यानी कि जो भी रेजिस्टेंस आपका हो, अगर वो अपने आप में ब्रेकआउट हो, तो याद रखिएगा हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको निफ्टी चलती हुई दिखेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। मैं इसको यहीं पॉज कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने देखा कि सुबह 9:15 पे मेरा सपोर्ट बना 26,000, रेजिस्टेंस भी बना 26,000 पर। सपोर्ट मेरा अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी मेरा अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वहां पर ब्रेकआउट लिखा आ रहा है, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर मेरा रेजिस्टेंस है ना, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निफ्टी कंटिन्यूसली 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यूसली सस्टेन है। लगभग 9:20 9:21 तक कंटिन्यूसली ये वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है। ऐसे केस में कभी भी पहली बात तो ये होती है कि कभी भी बेरिश ट्रेड को कीजिए मत, कभी भी। अगर सिमिलरली सपोर्ट साइड हो कि सपोर्ट आपका ब्रेकआउट आ रहा हो, ब्रेक डाउन आ रहा हो, कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन आ रहा हो, तो ऐसे केस में कभी भी बाइंग मत कीजिए, है ना। मतलब नीचे से खरीदारी मत कीजिए कभी भी, हमेशा सोल के कोशिश कीजिए कि बॉटम से आप क्या करें, टॉप से सेलिंग करें। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हुआ क्या, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ एक परसेंटेज मुझे दिख रही थी 73-74% की। इसी के बारे में मैंने आपको अपने ग्रुप में भी अपडेट दिया कि क्या हो सकता है निफ्टी में। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगी तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अदरवाइज देखिए 26,040 की ये वैल्यू आ रही है सुबह सुबह। यही वैल्यू अपने आप में क्या रहेगा, निफ्टी का फिलहाल के लिए टॉप रहेगा। इस वैल्यू से ऊपर निफ्टी आपको जाते हुए नहीं दिखेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ और देखिएगा। अब इसको चलने दीजिएगा और प्रॉपर तरीके से समझने की ना आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो हम देखते हैं और प्रयास करेंगे इसको समझने का। जो निफ्टी में मोमेंटम आया उस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रेजिस्टेंस में एक अपसाइड में हमने प्रेशर देखा, जैसे यहाँ पर आइए देखिए, रेजिस्टेंस कहाँ था हमारा 26,000। 26,000 से रेजिस्टेंस उठ करके कहाँ आ गया 26,100, फिर कहाँ आया 26,200 पर प्रेशर। मतलब प्रेशर अच्छा क्रिएट किया, लेकिन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने कितने बजे ये प्रेशर्स आए। अभी के लिए मैंने यहाँ पर देखेंगे आप, ये 26,000 के आसपास, ये देखिए मैंने 26,030-32 की एक लाइन खींची थी, जो मैं आपको कंटिन्यूसली बता भी रहा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी इसी लेवल का कहीं ना कहीं क्या बनाएगा, टॉप बनाएगा, जब तक कि अपना रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना रहेगा, कहीं ऊपर जाने का प्रयास नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसको मैं आगे लेकर के गया, कंटिन्यूसली मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको, है ना। अभी भी मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को लिया था, उसको मैं अवॉइड करता हूँ। निफ्टी को मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ, देखिए निफ्टी प्रॉपर तरीके से सस्टेन रही उसी रेंज में। अब बात आती है कि आखिरकार निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्यों गई, है ना। तो देखिए मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिखाने का प्रयास करूंगा निफ्टी का। मैं आ गया यहाँ पर सिंपल हिस्टोरिकल डेटा पर। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ आपको सपोर्ट का स्टेटस दिखेगा। सपोर्ट का स्टेटस 9:16 पे मेरे पास आया, 9:16 से अपने आप में न्यूट्रल था। क्यों, क्योंकि 26,000 पर वो स्ट्रॉन्ग था, ना तो उसने कोई बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, ना ही किया बेरिश। तो ऐसे केस में सपोर्ट कहीं भी कुछ भी परेशानी क्रिएट करने वाला नहीं था, है ना। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, ये बात तय हुई।
उस समय स्पॉट प्राइस मेरा 26,005 के आसपास चल रहा था और ये स्टॉक इस तरीके का मोमेंटम निफ्टी में हमें दिखा कि 26,000 पर अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। देखिए 26,000 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस का भी प्रेशर न्यूट्रल और सपोर्ट का भी प्रेशर न्यूट्रल, दोनों का न्यूट्रल प्रेशर है। तो ऐसे केस में क्या रहता है, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। अब उस दौरान मेरा जो रिवर्सल वैल्यू आ रहा था, यहाँ आपको ध्यान होगा मैंने आपको समझाया भी था, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि क्या रिवर्सल वैल्यू आ रहा था। यहाँ प्रॉपर दिख रहा था 26,000 30 35 40 के आसपास की एक वैल्यू। तो ऐसे केस में जब तक सपोर्ट मेरा शिफ्ट नहीं होगा, सॉरी जब तक रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक मुझे इस लेवल से ऊपर स्टॉक को नहीं जाने देना है, निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने यहां से मान लीजिए अपनी पुट की एंट्री की, अगर ये बुलिश प्रेशर हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 75%, देखिए कितने बजे आया, अगर इस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कितने बजे वो 75% आया है। वो आया लगभग 11:36 पे, 11:36 पे 26,055 उस समय स्पॉट का प्राइस चल रहा है। ठीक है, हमारा रिवर्सल वैल्यू 26,040 के आसपास आ रहा था, 26,055 का वो स्पॉट का प्राइस चल रहा है और उस समय क्या हुआ, 26,000 से 26,100 पर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस बुलिश प्रेशर का मतलब एक चीज तो तय हो गई कि अब मुझे बेरिश ट्रेड में नहीं बैठना है, क्योंकि अभी तक जो निफ्टी का ट्रेंड न्यूट्रल था, अब वही ट्रेंड अपने आप में कैसा हो गया, बुलिश। कितने बजे, 11:30 बजे। आइए सिंपल चार्ट पर, और चार्ट पर आकर के एक बार 11:30 बजे लाइन खींचने की कोशिश कर लेते हैं। 11:30 बजे देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए 11:30 बजे, यहाँ देखिए 11:30 बजे इसका हाई कितना है, देखिए 26,050 के आसपास चल रहा है ना। तो ये स्पॉट प्राइस आपको यहाँ दिखाई देगा 26,055, है ना। तो 11:36 यानी कि इससे इस वाली कैंडल में ये प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में ये दिख रहा है कि कोई परेशानी नहीं है अभी भी आपकी कॉस्ट पर, और आपको क्या करना है, उसी समय एग्जिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो प्रेशर दिख गया, वो प्रेशर मुझे दिखा कि उसने एक बुलिश प्रेशर लगाया 26,000 से 26,100 पर। तो ऐसे केस में मुझे पहली बात तो ये होगी कि बेरिश ट्रेड से उसी समय एग्जिट कर जाना है। तो मैं अपनी कॉस्ट के ही आसपास एग्जिट किया, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ज्यादा बड़ा लॉस हो, 10-5 पॉइंट का मुझे यहाँ लॉस हुआ। पहली बात तो ये हो गई। अब 11:30 बजे के बाद हुआ क्या, 11:30 बजे के बाद लगभग 1:25 पर, है ना, जब तक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखिए 151 चल रहा है, क्या हुआ, वो 26,100 से 26,000, मतलब 26,000 से 26,100 पर शिफ्ट हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेकिन कितने बजे, 1:25 पर। अब आप सोच करके देखिए, मान लीजिए कि आप उस ट्रेड में बने हुए हैं, ठीक है, हमने जो ट्रेड किया उस ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ। कहाँ से मेरा ट्रेड बना, यहाँ कहीं से मेरा ट्रेड बना प्रॉपर वैल्यू से। उसके बाद मैंने एग्जिट किया लगभग अपने 35 से लगभग 55, यानी कि 20 पॉइंट माइनस में मैंने उसको एग्जिट कर दिया। अब 20 पॉइंट माइनस में एग्जिट करना मेरे लिए फायदेमंद था, क्योंकि मुझे ये दिख गया कि वो बुलिश प्रेशर लगा रहा है, उस बुलिश प्रेशर में मैं बेरिश ट्रेड में बैठा हूं, तो वो मेरे क्या है, मेरे लिए मेरे फेवरेबल नहीं है। मेरा ट्रेंड बुलिश है और बुलिश ट्रेंड में मैं बेरिश ट्रेड में नहीं बैठ सकता। तो उसी समय मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना है, और एग्जिट नहीं करना है तो सिंपल नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का मुझे स्टॉप लॉस लेकर के बैठना है कि अगर इससे अगली स्ट्राइक प्राइस मेरी है 26,100, जैसे ही निफ्टी 26,100 से ऊपर चलेगा ना 26,101 के आसपास, तो मैं उसी समय एग्जिट कर जाऊंगा ना। एक तो प्रोसेस ये कहता है, या दूसरा प्रोसेस ये कहता है कि जो उस समय मेरा स्पॉट का रिवर्सल वैल्यू आ रहा था 26,100 का, लगभग 26,080 के आसपास, 26,085 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं स्टॉक से, निफ्टी से क्या करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। यही दो ऑप्शंस मेरे पास रहते हैं, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन मेरे पास नहीं है। और जिसकी वजह से ये बुलिश प्रेशर आया, याद रखिएगा, भले ही इतना अपसाइड में गया, जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बुलिश प्रेशर में हमें इतना समझ में आ गया कि मुझे अब बेरिश ट्रेड में नहीं बैठना है, बेरिश ट्रेड से मुझे एग्जिट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेन हुआ होगा कि क्यों निफ्टी अपसाइड में इतना गया। वैसे उसको नहीं जाना चाहिए था, वो इतना इतना अपसाइड में जाने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन इस बुलिश प्रेशर में बस इतना तय था कि मुझे बेरिश ट्रेड में नहीं फंसूंगा। क्यों नहीं फंस सकता, क्योंकि मुझे प्रेशर 11:30 बजे ही दिख गया, और 11:30 बजे निफ्टी मेरे ही प्राइस के आसपास चलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए 11:30 से 11:35 की रेंज में 26,040 का लो लगाया है, हाई 26,050, 55 के आसपास आप एग्जिट किए, तो 15 से 20 पॉइंट, 10 से 15 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ हिट हुआ, और प्रॉपर तरीके से आपको एग्जिट कर देना है। सिर्फ वेट करना है बॉटम का, बॉटम मिल जाएगा तो ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिला होगा। अगर अभी भी आंसर ना मिला हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।